नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो साप्ताहिक जो समसामयिक है उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके बारे में क्या तथ्य हैं, क्या सत्य हैं और उनसे संबंधित प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी अर्बन इंडेक्स 2021-22 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शिमला, इंदौर, चंडीगढ़, विजयवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर यानी शिमला। नीति आयोग ने जो एसडीजी अर्बन इंडेक्स 2021-22 जारी किया है, इसमें जो पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो शहर है वो है शिमला है। ठीक है। जो एसडीजी हैं, ये जो COP 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2015 में 21 नंबर की पेरिस में हुई थी, उसके तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कुल 30 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। एसडीजी का मीन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका हिंदी में अर्थ है सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाएगा उसको सतत विकास कहा जाएगा। तो ऐसे कुल 30 लक्ष्य निर्धारित किए गए और इसी से संबंधित भारत में जो इंडेक्स जारी करता है वो करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के इसी अर्बन इंडेक्स में, अर्बन माने शहरी जो सूची है एसडीजी की, उसमें पहला स्थान प्राप्त किया है शिमला ने। तो इसका सही आंसर होगा शिमला। तो इसी प्रकार चलते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंदौर भी ऑप्शन में है। इंदौर जो कि जो 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा वो है, 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, उपरोक्त दोनों, स्कॉट मॉरिस। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है वो भारत के गोवा में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 52वें नंबर का है। उसी में जो 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार हेमा मालिनी और प्रसून जोशी, इन दोनों को प्रदान किया गया है। आप जानते होंगे कि हर साल जो इस जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, शक्ति क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक युद्धपोत, एडवांस वारफेयर सिस्टम, लड़ाकू जहाज। तो शक्ति जो है एक प्रकार की है जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है। सही आंसर है एडवांस वारफेयर सिस्टम। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो प्रधानमंत्री द्वारा झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के दौरान जो जो भारतीय वायुसेना को एक शक्ति नाम का एक जो सिस्टम प्रदान किया गया, जिसको कहते हैं एडवांस वारफेयर सिस्टम, तो ये सौंपा गया उसी दिन, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के दिन, प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना को। तो चलिए हम देखते हैं कि शक्ति क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो शक्ति एडवांस वारफेयर सिस्टम है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वॉल तैयार करता है। यानी आप देख रहे होंगे चारों ओर एक प्रकार की ये वॉल बना लेता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। ये जो हमारा जहाज़ है विशाखापट्टनम, आप देखे होंगे कि हाल ही में जो आईएनएस विशाखापट्टनम को भी भारतीय जो वो थल जो नौसेना उसमें कमीशन किया गया। तो जो विशाखापट्टनम में ये शक्ति सिस्टम लगाया गया, उसमें इंस्टॉल किया गया है। तो ये काम कैसे करता है देख रहे हैं आप कि ये अपने चारों एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम तैयार करता है और इसके भीतर जो भी कोई जो दुश्मन की मिसाइल आती है उसको डिटेक्ट कर देता है और इसको मार गिराता है। आप देख रहे होंगे इधर भी, और इस प्रकार से दुश्मन की मिसाइल को मार गिराता है। तो ये इस प्रकार से अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल, एक दीवार तैयार कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जिसका नाम है शक्ति। और इसको बनाया है डीआरडीओ ने, इसको डिज़ाइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर इसका पूर्ण तरह से निर्माण किया है और ये हाल ही में जो विशाखापट्टनम है उसमें इंस्टॉल किया गया है और ये भारत की वायुसेना को एक नवीन शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर शक्ति क्या है? एक एडवांस वारफेयर सिस्टम है। तो इसका सही आंसर होगा एडवांस वारफेयर सिस्टम, 3 नंबर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईएनएस विशाखापट्टनम का निर्माण किया गया मझगांव, कोचीन, कलकत्ता, विशाखापट्टनम। आपने देखा होगा कि आईएनएस विशाखापट्टनम को जो मुंबई जो है वहाँ के तट से इसको कमीशन किया गया। ठीक है, मुंबई के तट से। तो इसका निर्माण किया गया, वो निर्माण किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है, जो कि मुंबई में है।
आपने देखा होगा कि एक कोचीन में भी फैक्ट्री है और एक कोलकाता में भी है। इस प्रकार भारत के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियाँ बनाई गई है ताकि जो हमारे तटीय जहाज़ उनका निर्माण किया जा सके। तो INS विशाखापट्टनम, जैसे हम मैंने पिछले प्रश्न में बात की कि इसमें जो शक्ति जो एडवांस वारफेयर सिस्टम लगाया गया है, इस प्रकार जो विशाखापट्टनम में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भी काम करता है। और ये भारत का एक बहुत ही जो 75% जो कि स्वदेशी रूप से तैयार किया गया INS विशाखापट्टनम, जिसका सही आंसर है मझगांव, 1 नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकतंत्र, राजनीति और धर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद प्रकाश, विजय सिंह, सूर्य प्रकाश, राजेश कुमार। इसका सही आंसर है सूर्य प्रकाश। यानी सूर्य प्रकाश ने लोकतंत्र, राजनीति और धर्म नामक पुस्तक लिखी है। और इसका विमोचन जो 26 नवंबर, आपने देखा होगा कि हमारा जो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, उसी दिन जो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इस किताब का विमोचन भी किया गया, लोकतंत्र, राजनीति और धर्म। इसके लेखक है सूर्य प्रकाश। तो इसका आंसर है सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट 75 जो कि पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है, इसमें भारत का सहयोगी राष्ट्र कौन है? जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। इसका सही आंसर है फ्रांस। तो जो प्रोजेक्ट 75 है, इसमें भारत फ्रांस के सहयोग से जो भारत की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जो कि कलवरी क्लास की होगी। और इसी के तहत स्कॉर्पिन श्रेणी या कलवरी क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें सबसे पहली जो पनडुब्बी थी वो कलवरी थी, उसके बाद जो खांडेरी थी, इसके बाद करंज थी, और इसके बाद हाल ही में जो चौथी पनडुब्बी वेला को जो भारतीय की नौसेना में इसको कमीशन किया गया, INS वेला को। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। इन पनडुब्बियों का कुल 6 पनडुब्बियाँ हैं, डीजल से चलने वाली पनडुब्बियाँ हैं। आप जानते होंगे कि भारत की जो परमाणु पनडुब्बी है ना, भारत की स्वदेशी और एकमात्र पहली परमाणु पनडुब्बी, वो है INS अरिहंत, वो परमाणु पनडुब्बी है। और ये जो प्रोजेक्ट 75 के तहत जो 6 पनडुब्बी बनाई जाएगी, वो बनाई जाएगी डीजल पनडुब्बियाँ, और उस फ्रांस के सहयोग से बनाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। हमारा अगला प्रश्न है 2020 के सैन्य अलंकरण में वीर चक्र किसे प्रदान किया गया? अभिनंदन, प्रकाश जाधव, संतोष बाबू, अनुज सूद। आपने देखा होगा कि 2020 के सैन्य अलंकरण में जो वीर चक्र प्रदान किया गया वो किया गया अभिनंदन को, अभिनंदन वर्धमान को, जो कि 2019 में जिसने जो पाकिस्तान का जो F-16 जो विमान था मार गिराया था, और भारत के एक वीर जो सैनिक थे, वीर एक योद्धा थे अभिनंदन, उनको 2020 का वीर चक्र प्रदान किया गया। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्वारा 2020 और 2021 के सैन्य सम्मानों का जो वितरण किया गया था, तो इनमें 2020 के लिए जो वीर चक्र एकमात्र प्रदान किया गया 2020 का, वो किया गया अभिनंदन को। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। अगला प्रश्न हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल एकता पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? रांची, भोपाल, झांसी, वाराणसी। तो अटल एकता पार्क का जो वो किया गया था जो शिलान्यास वो किया गया झांसी में। तो झांसी में अटल एकता पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर है 3 नंबर झांसी। हमारा अगला प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? शिमला, दिल्ली, इंदौर, भोपाल। तो आपने देखा होगा सही आंसर है इंदौर। इंदौर 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में भी। और हमारा अगला प्रश्न है कि ये आप देख रहे हैं इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, तो ये शायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संबंध है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश के जो गौतम बुद्ध नगर में इसका निर्माण किया गया है। और भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, यह भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा है। यहाँ पर जो कार्बन का उत्सर्जन 0 होगा। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है दिल्ली मेट्रो द्वारा पहली चालक रहित मेट्रो का संचालन किया गया है। आनंद विहार से शिव विहार, मजलिस पार्क से शिव विहार, चांदनी चौक से आनंद विहार, इंडिया गेट से चांदनी चौक। इसका सही आंसर है मजलिस पार्क से शिव विहार। तो दिल्ली मेट्रो ने जो पहली चालक रहित मेट्रो का जो संचालन किया है मजलिस पार्क से शिव विहार के मध्य। और ये देख रहे हैं आप दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से शिव विहार के मध्य चालक रहित मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया गया 25 नवंबर को। तो आशा आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट करके अवश्य बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।